हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? फिर नए वीडियो के साथ 11th क्लासेस 21 में आपका स्वागत है। मैं मुस्तकीम अहमद एक नए टॉपिक के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। देखिए, आज हम आपको नया टॉपिक पढ़ाएंगे। आज हम पढ़ाएंगे डिस्टेंस एंड एम्पलीट्यूड, यानी कि आपको दूरी और विस्थापन के बारे में बात करेंगे अभी आपसे। तो सबसे पहले हम दूरी की बात करेंगे। दूरी होती क्या है? देखिए, दूरी यानी कि डिस्टेंस, दूरी क्या होती है? देखिए, किसी गतिमान वस्तु द्वारा किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। अब बात सुनना ही होगी आपके। मैंने ये कहा किसी वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की कुल लंबाई को वस्तु की दूरी कहते हैं। और दूरी जो है हमेशा मीटर में नापते हैं। दूरी का मात्रक जो है वो मीटर है आपका यहाँ पर। और यह एक हमारे पास जो यहाँ पर है दूरी जो है हमारे पास वो एक अदिश राशि है। और ठीक है नहीं, तो दूरी का मात्रक हुआ ऐसे ही मात्रक दूरी का हुआ मीटर, और ये एक अदिश राशि है। इसके बाद आता है विस्थापन आपका। विस्थापन क्या होता है? किसी वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। दोबारा सुनना एक बार, इसको हम दोबारा बता देते हैं कि वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच की दूरी को विस्थापन कहा जाता है। इसको विस्थापन को भी हम मीटर में ही नापते हैं। और यह एक हमारे पास जो है सदिश राशि है। ये हमारे पास ये, अब जैसे मान लीजिए दूरी की बात की, इन दोनों में अंतर भी आ जाता है कभी कि हाँ दूरी और विस्थापन में अंतर बताइए। तो दूरी और विस्थापन में अंतर की बात यह है कि दूरी क्या है? किसी वस्तु द्वारा तय किए गए कुल मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं, जबकि किसी वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। और दूरी जो है एक अदिश राशि है, जबकि विस्थापन एक सदिश राशि है। और दोनों का मात्रक मान लेंगे, दूरी का मात्रक मीटर है जबकि विस्थापन का मात्रक भी मीटर है आपका। यानी दोनों का मात्रक जो है, दोनों को हम जो है मीटर में नापते हैं। और जबकि दूरी अदिश राशि है, ये सदिश राशि है, जबकि दूरी पॉजिटिव होती है। और विस्थापन जो होता है ये दूरी हमेशा धनात्मक होती है, और जबकि विस्थापन ऋणात्मक और धनात्मक अथवा शून्य हो सकता है। और दूरी जो है उस मार्ग की आकृति पर निर्भर करती है, जबकि विस्थापन जो है मार्ग की आकृति पर निर्भर नहीं करता। तो ये था आपका दूरी और विस्थापन में अंतर। मान लीजिए कोई वृत्ताकार मार्ग है, ये वृत्ताकार मार्ग है, कोई ये वस्तु इसका चक्कर लगा रही है। एक चक्कर लगाने में जो है वो 50 मीटर का चक्कर लगा रहा है। इसकी त्रिज्या जो मार्ग है वो मान लीजिए कोई है, वृत्ताकार मार्ग है, 50 मीटर त्रिज्या का ये मार्ग है आपका। तो इसका पूरा एक चक्कर पूर्ण करने में कितनी दूरी तय करी हुई है आपको इसमें बताना। मान लीजिए कोई वस्तु है, ये चक्कर पूर्ण करने में, यानी एक मार्ग है जिसकी त्रिज्या 50 मीटर है, और चक्कर को पूर्ण करने में कितनी दूरी तय करती है वो आपको इसमें बताना। मान लीजिए हमारे पास क्या है, ये वृत्त है, एक तरह से वृत्ताकार मार्ग है। मान लीजिए यहाँ से चलना शुरू करेगा तो एक पूर्ण चक्कर लगाने में, यानी कि इसकी पूर्ण परिधि तय करेगा। तो हमारे पास जो इसकी परिधि हुई, दूरी जो हुई, वो हो गई आपकी 2 पाई आर। क्या हो गई आपकी? 2 पाई आर। यानी एक पूर्ण चक्कर करने में बस जो कोई वस्तु है वो उसकी पूरी परिधि को तय करेगी। यहाँ पर ये पूर्ण चक्कर में आधा करेगी तो आधा यानी कि पाई आर दूरी तय करेगी आपकी यहाँ। और अगर पूरी करेगी तो पूर्ण चक्कर लगाने में वो जो है 2 पाई आर दूरी तय करेगी। जबकि आर कितना दे रखा आपको यहाँ पर? यार हमारे पास आर इक्वल टू है 50 मीटर, तो इसलिए मेरे पास मीटर लग रही है यहाँ पर। दूरी बराबर हो जाएगा 2 पाई गुणा 50। तो ये कितना हो गया आपका? 50 दूनी 100 पाई हो गई। इसका मतलब 100 पाई मीटर लिख सकते हैं, और 100 गुणा 3.14 मीटर, यानी कि ये होगा 314 मीटर दूरी तय करेगा। यानी एक पूर्ण चक्कर करने में, एक पूर्ण चक्कर पूरा करने में वस्तु जो है वो 314 मीटर दूरी तय करेगी। इसका मतलब है 314 मीटर दूरी उसने तय करी। लेकिन कोई भी वस्तु यहाँ से पूरा राउंड लगाएगी तो इसका विस्थापन जो होगा वो शून्य हो जाएगा। विस्थापन अगर यह बात करते हैं तो विस्थापन हो गया आपका 0, क्योंकि प्रारंभिक स्थिति ये थी, पहले चलना शुरू करी थी हमने, और यहाँ हाथ द्वारा पुनः वहां पर ही प्रारंभिक स्थिति पर आ गई, इसलिए इसका विस्थापन होगा 0। तो आज का वीडियो मेरा यहाँ तक ही रहेगा आपका। और मेरी वीडियो को यह अच्छा था दूरी और विस्थापन के लिए। तो आपसे यही गुजारिश है, बार बार यही करता है कि आप जो है हमारी वीडियो को सब्सक्राइबर और शेयर लाइक ज्यादा से ज्यादा करें, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, इसमें सब्सक्राइबर करें। आज के लिए यहाँ से आज क्या लेते हैं। जय हिंद।